15 मई 2026 सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ने एक शब्द कहा, वो शब्द था कॉकरोच। 5 दिन बाद 22 मिलियन लोगों ने वो नाम अपना लिया और सरकार ने कहा नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है। मई 2026 एक देश जहां हर साल परीक्षाओं के पेपर लीक होते हैं, जहां लाखों युवा मेहनत करके भी नौकरी का इंतजार करते हैं, जहां इन्फ्लेशन रेट बढ़ती है, सैलरी नहीं, उस देश के सबसे बड़े न्यायाधीश ने कुछ कहा। उन्होंने इस देश के युवाओं को कहा कॉकरोच। 5 दिन बाद 22 मिलियन लोग उस कॉकरोच की पहचान को अपना चुके थे और सरकार इतनी घबरा गई कि सरकार ने कहा नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है। एक मजाक जो देश की सबसे बड़ी पार्टी को हिला गया। आज की डॉक्यूमेंट्री में कैसे बनी कॉकरोच पार्टी, क्यों 22 मिलियन लोग इससे जुड़े, सरकार ने क्या क्या किया इसे रोकने के लिए, 6 जून को जंतर मंतर पर सच में क्या हुआ और आगे क्या होगा। यह एक मीम की कहानी नहीं, यह उस गुस्से की कहानी है जो लाखों युवाओं के दिल में थी और जिसे आज आवाज मिल रही है, जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। 15 मई 2026 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस सूर्यकांत एक केस की सुनवाई कर रहे थे। तभी उन्होंने कुछ कहा। उन्होंने उन लोगों की बात की जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता, जिनकी प्रोफेशनल फील्ड में कोई जगह नहीं है, जो मीडिया में जाते हैं, आरटीआई एक्टिविटी बनाते हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनते हैं। और उनके शब्द थे, ये लोग कॉकरोच जैसे हैं। ये खबर इतनी तेजी से फैली कि देश स्तब्ध रह गया। अगले दिन क्लैरिफिकेशन आई। चीफ जस्टिस ने कहा, मेरी बात को गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया है। मैं फेक डिग्री होल्डर की बात कर रहा था। युवाओं को मैं विकसित भारत का स्तंभ कहता हूँ। क्लैरिफिकेशन सही थी या नहीं, यह बहस का विषय है, लेकिन एक बात तय थी, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गुस्सा क्यों इतना था? उस वक्त इंडिया में क्या हो रहा था? नीट का पेपर लीक। अभी कुछ दिन पहले ही नीट का पेपर लीक हुआ था। लाखों स्टूडेंट सालों की मेहनत करते हैं, एक रात में बर्बाद। इन्फ्लेशन रेट बढ़ रही है, जॉब नहीं आ रही, एग्जाम धुंधली हो रही है। उस माहौल में देश के सबसे बड़े न्यायाधीश ने उसी युवाओं को कॉकरोच कहा। गुस्सा तो आएगा। सीजेपी का जन्म एक ट्वीट से 22 मिलियन तक। 16 मई 2026 वेस्टर्न यूनिवर्सिटी अमेरिका, 30 साल का इंडियन स्टूडेंट नाम अभिजीत दीप के, उसने एक ट्वीट किया, क्या होगा अगर सारे कॉकरोच एक साथ आ जाएंगे। और उसी दिन उन्होंने एक सोशल मीडिया पेज बनाया, नाम था कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी। यह कोई ऑफिशियल पार्टी नहीं थी, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई पार्टी फंड नहीं, बस एक वेबसाइट, एक सोशल मीडिया पेज। मेंबर बनने की शर्तें, पहली, क्या आप आलसी है? दूसरी, क्या आप घंटे ऑनलाइन बिताते हैं? तीसरी, क्या आप खुद को कॉकरोच मानते हैं? अगर तीनों का जवाब हाँ है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, किस जेंडर के हैं, आप मेंबर है। यह क्लियरिटी एक मजाक था, एक इंटरनेट ट्रेंड। 2 दिन चलता है, लोग भूल जाते हैं, लेकिन इस बार नहीं। इस बार कुछ और हुआ, वो संख्या जो साइंस फ्रिक्शन लगती है। 2 दिन में ट्विटर पर 40,000 फॉलोवर, 4 दिन में इंस्टाग्राम पर 80 लाख फॉलोवर। रुकिए, 80 लाख 4 दिन में। सीजेपी ने बीजेपी को भी पीछे छोड़ दिया और यह रुका नहीं। 22 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर। एक्सपर्ट ने कहा, शायद यह दुनिया के इतिहास में किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट की सबसे तेज ग्रोथ थी। लेकिन सवाल यह है, अगर यह सिर्फ मजाक था तो लोग इसे सीरियसली क्यों ले रहे थे? इसका जवाब सीजेपी के मैनिफेस्टो में है। 5 मांगे जो मजाक नहीं थी। सीजेपी ने एक मैनिफेस्टो जारी किया। 5 मांगे। मांग 1, किसी भी चीफ जस्टिस के रिटायर होने के बाद उन्हें पार्लियामेंट में सीट नहीं मिलेगी। मांग 2, अगर कोई वैलिड वोट रद्द होता है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को यूपीए के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। मांग 3, पार्लियामेंट और कैबिनेट में महिलाओं को 50% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मांग 4, अंबानी और अडानी के मीडिया घरों के लाइसेंस रद्द करो। मांग 5, अगर कोई पीएम पार्टी बदलता है तो उस पर 20 साल का चुनाव प्रतिबंध होना चाहिए। इन 5 मांगों में झांकिए, इनके पीछे छुपी है वो असल समस्या जो हर इलेक्शन में उठती है। जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी, इलेक्शन कमीशन का कंपैरिजन, मीडिया की बिक्री, लॉ मेकर्स की खरीद, फ्रॉड। और फिर एक वीडियो आया जिसमें सीजेपी ने मांग की एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, वजह नीट पेपर लीक।
1 घंटे में 1 करोड़ से ज्यादा व्यू आ गए। यह वो गुस्सा था जो लाखों स्टूडेंट के दिल में था और अब उसे आवाज मिल रही थी। जब गवर्नमेंट ने पैनिक मोड ऑन किया, सरकार ने देखा और सरकार घबराई। 21 मई 2026 सीजेपी को बने सिर्फ 5 दिन हुए थे। सीजेपी का ट्विटर अकाउंट इंडिया में ब्लॉक कर दिया गया। वजह क्या थी? नेशनल सिक्योरिटी। 1 मिनट के लिए रुकिए। जहां सच में पेपर लीक होते हैं वहां नेशनल सिक्योरिटी को खतरा नहीं है। जहां सच में करप्शन होता है वहां पर किसी को खतरा नहीं है। लेकिन एक मीम पे जहां लोग कॉकरोच का मास्क पहन रहे हैं वहां नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है। ट्विटर ब्लॉक होने के बाद सीजेपी ने कॉकरोच बैक नाम से बैकअप अकाउंट बनाया। इंस्टाग्राम पेज को हैक करने की कोशिश हुई। इतनी बार लॉगिन अटेम्प्ट किया कि 23 मई को अभिजीत ने ट्वीट किया, मेरे पास सीजेपी के किसी भी प्लेटफॉर्म का एक्सेस नहीं रहा। वेबसाइट भी बंद कर दी गई। इस समय तक 10 लाख लोग सीजेपी के मेंबर बन चुके थे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की पिटीशन पर 6 लाख से ज्यादा लोग सिग्नेचर कर चुके थे। डेथ थ्रेट्स। यह यहाँ नहीं रुका। अभिजीत का व्हाट्सएप नंबर लीक हो गया। थ्रेड्स आने लगे। एक मैसेज में लिखा था, पैसे मिलेंगे, अकाउंट बंद करो, बीजेपी ज्वाइन करो वरना अमेरिका में मारे जाओगे। और परिवार तक पहुंची धमकियां। महाराष्ट्र में रहने वाले अभिजीत के परिवार को हम जानते हैं, तुम्हारे माँ बाप कहाँ पर रहते हैं। अभिजीत ने इस थ्रेड को पब्लिक किया। पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। झूठ का कैंपेन चलाया। जब डायरेक्ट अटैक काम नहीं आया तो डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई। दावा किया गया सीजेपी के 49% फॉलोवर पाकिस्तान के हैं। जब अभिजीत दीपके ने इस झूठ को साबित करने के लिए अभिजीत दीपके ने अपने स्क्रीनशॉट दिखाए, 94% फॉलोवर इंडिया से है। दावा ज्यादातर फॉलोवर बोट है। इस सच को वेरीफाई करने का कोई रिलायबल तरीका नहीं है। थर्ड पार्टी साइट ने सीजेपी के 8% वोट बताए। वही साइट पीएम मोदी के अकाउंट के 19% फॉलोवर को फेक बताती है। दावा अभिजीत आईएसआई एजेंट है। दीपके शर्मा को पुणे पुलिस के रिकॉर्ड में आईएसआई से जोड़ा गया। सच कोई एविडेंस नहीं। बीजेपी आईटी सेल का प्रोपोगेंडा। सेंट्रल मिनिस्टर किरण रिजिजू ने भी यह झूठ फॉरवर्ड किया। यह पैटर्न कोई नया नहीं है। सोनम वांगचुक ने लड़के के लिए आवाज उठाई, पाकिस्तानी एजेंट बताए गए। राहुल गांधी ने ग्रेट निकोबार के लिए बोले, चाइनीज एजेंट बताए। 12th का कोई स्टूडेंट एग्जाम इनरेगुलरिटीज पर बोले, पाकिस्तानी एजेंट बताए। जब आर्ग्यूमेंट नहीं होता तो लेबलिंग होती है। आम आदमी पार्टी कनेक्शन। एक फेयर सवाल। एक सवाल उठाया जो फेयर है। अभिजीत दीपके 2020 से 2023 तक आम आदमी पार्टी के साथ काम कर चुके हैं। यह उन्होंने अभी तक छुपाया नहीं। अपने पुराने ट्वीट भी डिलीट नहीं किए। क्या यह आम आदमी पार्टी का ऑपरेशन था? सोचिए, अगर आम आदमी पार्टी कोई सीक्रेट कैंपेन चलाना चाहती तो क्या वो सबसे ज्यादा पब्लिक और विजिबल चेहरा चुनती? अगर यह प्लान्ड होता तो क्या अभिजीत अपना पर्सनल अकाउंट सीजेपी के बायो में टैग करते? और एक बात, राघव चड्ढा भी आम आदमी पार्टी में थे। हेमंत विश्वा शर्मा कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में है। शुवेंदु अधिकारी टीएमसी में थे, अब बीजेपी में है। क्या इसका मतलब है कि बीजेपी, आम आदमी पार्टी, टीएमसी और कांग्रेस सब मिलकर कोई गुप्त प्लान चला रहे हैं? पास्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन किसी भी करंट मूवमेंट को ऑटोमेटिकली फेक नहीं बनाती। कुछ सवाल पूछना जरूरी है, लेकिन सवाल को सबूत की जगह नहीं रखना चाहिए। जंतर मंतर ऑनलाइन से ऑफलाइन पहली बड़ी परीक्षा। 6 जून 2026 नई दिल्ली। जंतर मंतर सीजेपी का पहला बड़ा ऑफलाइन टेस्ट। सुबह 7 बजे से लोग आने लगे। कॉकरोच मास्क, किताबें, फूल, पुलिस ऑफिसर्स को देखने के लिए। यह मैसेज था, एक पीसफुल प्रोटेस्ट है। टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री के करीब, लेकिन लोग आए। यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा से स्टूडेंट आए। वेस्टर्न से फ्लाइट लेकर भी आए। अभिजीत दीपके डायरेक्ट जंतर मंतर आए। लेह से सोनम वांगचुक आए। जो लोग कह रहे थे कि ऑनलाइन मूवमेंट ऑफलाइन नहीं आएंगे, उनके लिए यह जवाब था। क्या सही हुआ? पहली जीत, यह प्रूव हो गया ऑनलाइन मूवमेंट ऑफलाइन भी आ सकती है। दूसरी जीत, बिना किसी पार्टी मैचिनरी के भी, बिना किसी लंबे नोटिस के एक सिग्निफिकेंस क्राउड आई, अपने पैसे से, अपने टिकट से। तीसरी जीत, प्रोटेस्ट पीसफुल रही। 1000 पुलिस पर्सनल डिप्लॉय थे। पीएम और होम मिनिस्टर के घर के बाहर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, कोई वायलेंस नहीं हुई। चौथी जीत, मेन स्ट्रीम मीडिया जो इसे फ्लॉप बता
चुकी थी। थोड़ी कवरेज तो देनी पड़ी, लेकिन एक हॉनेस्ट एनालाइज भी जरूरी है। जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें नीट और CBSE के असल स्टूडेंट कहाँ थे? मंच पर राजनीतिक कार्यकर्ता, मंच पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, मंच पर विभिन्न एक्टिविटीज, स्लोगन्स जो नीट से दूर थे। RSS मुर्दाबाद, RSS मुर्दाबाद, EBME हैक्ड है, वेलबिट पेपर से इलेक्शन हो। अगर कोई बाहर से 5 मिनट जंतर मंतर पर खड़ा होता, क्या वो बता पाता कि यह नीट के लिए प्रोटेस्ट है? शायद नहीं, जो होना चाहिए था। अगर मंच पर सिर्फ नीट CBSE स्टूडेंट बोलते, अगर वो माँ बोलती जिसने कोचिंग फीस के लिए कर्जा लिया, अगर वो लड़की बोलती जिसने 2 साल 15-15 घंटे पढ़ाई की, अगर वो पिता बोलता जिसका एग्जाम कैंसिल हो गया, तो शाम को सरकार हिल जाती। फोकस जब साफ होता है तभी दबाव काम करता है। द सेफ्टी वेलवे थ्योरी, एक सवाल जो कई लोगों ने उठाया, परमिशन कितनी आसानी से मिल गई? सेम डे एप्लीकेशन एयरपोर्ट पर ही, जबकि फार्मर्स को परमिशन के लिए महीनों लगे। बैचलर को लाठी चार्ज, टीचर को वाटर कैनन। कुछ लोगों का कहना है, क्या सरकार जानबूझकर यह प्रोटेस्ट होने दे रही है, एक सेफ्टी वेलवे की तरह, ताकि युवाओं का गुस्सा थोड़ा बर्न आउट हो जाए, प्रेशर कुकर फटे नहीं, जैसे नेपाल और बांग्लादेश में हुआ था। यह थ्योरी है, प्रूवन नहीं, लेकिन सोचने वाली बात है। गुस्सा रियल है, चाहे CJP हो या ना हो। CJP को लेकर सवाल उठाए जा सकते हैं, प्रोटेस्ट की एग्जीक्यूशन को क्रिटिसाइज किया जा सकता है, लेकिन एक बात जिस पर कोई डिबेट नहीं, युवाओं का गुस्सा रियल है। 7 साल में 70 पेपर लीक, इफेक्ट 1.7 करोड़ एस्पिरेंट, CBSE पोर्टल टीनेजर हैक कर रहे हैं। एजुकेशन मिनिस्टर अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे, जो आवाज उठाते हैं उन्हें पाकिस्तानी से जोड़ दिया जाता है। सोशल मीडिया पर सेंसरशिप बढ़ रही है, अपोजिशन पार्टी पर ED CBI का दावा। इतिहास गवाह है, जब व्यवस्था लोगों की असल समस्या नहीं सुनती तो वो एक मजाक में भी रेवोल्यूशन ढूंढते हैं। CJP वो आवाज बनी, व्यवस्था की असल कमजोरी। जितना ज्यादा एक सरकार पावर दिखाती है, उतना ही ज्यादा अपनी वीकनेस शो करती है। एक मीम पेज को नेशनल सिक्योरिटी का खतरा बताना, यह ताकत की निशानी नहीं, यह कमजोरी की निशानी है। इतने इलेक्शन जीतने के बाद भी एक कॉकरोच पेज से डर, इसका मतलब लोगों के दिल में जो गुस्सा है, सरकार उसे महसूस कर रही है। आगे क्या होगा? CJP के सामने अब 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता, सेफ्टी वेल बन जाना। प्रोटेस्ट हुई, वायरल हुई, सरकार ने इग्नोर किया, धर्मेंद्र प्रधान नहीं हटे, मूवमेंट धीरे धीरे खत्म हो गई। यह सबसे आसान रास्ता है और सबसे बेकार। दूसरा रास्ता, स्ट्रक्चर बनाना, 22 मिलियन फॉलोवर को रियल सपोर्टर में बदलना, नेशनल फ्रेमवर्क बनाना, स्टूडेंट को सेंटर में रखना, अपोजिशन पार्टी के साथ मिलकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना। यह मुश्किल है, लेकिन यह असर करेगा। तीसरा रास्ता और भी बड़ा, धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइन से भी बड़ा, लोगों को जगाना, सवाल पूछना, कूल बनाना, यह समझना अकाउंटेबिलिटी मांगना एंटी नेशनलिज्म नहीं है। अगर CJP यह कर पाई, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, तो यह देश के लिए एक बड़ी जीत होगी। तो यह थी पूरी कहानी CJP की, जो एक मजाक के रूप में शुरू हुआ, जो 22 मिलियन वोट की आवाज बनी, जिसने सरकार को नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देने पर मजबूर किया। 6 जून को जंतर मंतर तक पहुंची। आगे क्या होगा वक्त बताए, लेकिन एक बात क्लियर है, युवाओं का गुस्सा रियल है, उनकी मांग जायज है और वो आवाज कभी बंद नहीं होने वाली, चाहे वो कॉकरोच हो या कुछ और। चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी ही डॉक्यूमेंट्री हर हफ्ते आती है। तो दोस्तों, आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, कुछ आपको सीखने को मिला हो, तो गाइस आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेशन देता है। प्लीज हमको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।